हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डेली लगभग 5 घंटे आप देख रहे हैं संपूर्ण पॉलिटी का निचोड़ मात्र 5 घंटे में, यानी कि 5 दिन हर दिन एक अलग अलग टॉपिक के साथ मैं उपलब्ध होऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की जो क्वेश्चन होंगे वो संविधान संशोधन से क्वेश्चन होंगे, अनुसूची से होंगे, भाग से होंगे, मूल कर्तव्य से। इतने क्वेश्चन लगभग टॉप 14 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन की बेहतरीन श्रृंखला होगी आपके एग्जाम के लिए। तो सभी लोग तैयार हो जाइए इस प्रैक्टिस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको डेली 1 बजे वाली जो क्लास लेता हूं उसमें आप लोगों को मैं कराता भी हूं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए, एक नई पहचान अपनी हिंदी, बिल्कुल गेट टू 199 सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी बिल्कुल। अगर इस हिंदी को बुक को आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसमें भैया 5000 प्लस आपके अभ्यास प्रश्न आपके इसमें दिए गए हैं। अगर इस बुक को आप चाहते हैं तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस बुक को मंगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपका ब्रह्मास्त्र है आपका, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने लग चुका है, आप बिल्कुल देख सकते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कह रहा कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? भैया बताओ जल्दी से, कौन नहीं है? कह रहा आपका पर्यावरण सुरक्षा नहीं है, काम का अधिकार नहीं है, समान कार्य हेतु समान वेतन, या आपका सूचना का अधिकार। कह रहा नीति का निर्देशक सिद्धांत आपका नहीं है इसमें। तो बिल्कुल पता होगा भैया, जो आपका आरटीआई किसमें दिया गया? आपका फंडामेंटल राइट में दिया गया। किसमें? फंडामेंटल राइट में, यानी कि किसमें भैया? मौलिक अधिकार में दिया गया है। किसमें मेरे प्यारे भाई? मौलिक अधिकार में आपका सूचना का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। जो सूचना का अधिकार बना था ये आपका कब बना था भैया? सन 2005 में क्या बना था? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार बना था। ठीक है, तो याद कर लेना। तो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत आपका कौन सा नहीं है? तो सूचना का अधिकार नहीं है, जबकि पर्यावरण सुरक्षा भी है, काम का अधिकार भी है, समान कार्य हेतु समान वेतन भी, ये आपके डीपीएसपी है। मतलब समझते हैं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। देखिए आपसे क्या करना है। देखिए बहुत ज्यादा डिस्क्राइब इसको मैं नहीं करूंगा, क्योंकि डिस्क्राइब वाली क्लास यदि आपको एक भी चलती है, बस आपको इस प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है। इसमें देखिए क्या कह रहा है भैया, निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल किया गया है? बताइए। कह रहा निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल किया गया है? कह रहा धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, या वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, या सरकार को अब सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, या अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। मेरे प्यारे भाई जल्दी से अगर जानते हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ क्या हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से सभी लोग इस क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, यह आपके भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य की सूची में आपका शामिल है। ठीक है, यह आपका ये शामिल है, बिल्कुल इसको आप देख सकते हैं। देखिए वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ तथा सुधार की भावना में आपका विकसित करना, ये आपका किसमें दिया गया? आपका मूल कर्तव्य में दिया गया, मूल कर्तव्य। ठीक है, अब देखो भैया अगर मूल कर्तव्य की बात करें, जो मूल कर्तव्य होता है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो आपको बिल्कुल पता होगा मेरे प्यारे भाई, ये किस भाग में है? ये संविधान के भाग 4 का में है। क्या आपका भैया? मूल कर्तव्य है ना। भाग 4 का में है आपका क्या? मूल कर्तव्य। और आर्टिकल 51 का कौन सा है आपका? आर्टिकल 51 का। ठीक है, आर्टिकल 51 का। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है, जिसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है भैया? अब कह रहा कौन सा एक मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है? ध्यान से समझिएगा कौन सा नहीं है भैया। ये कह रहा आपका राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव कर करना, या राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, या प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है मेरे प्यारे भाई? फटाफट कमेंट करके बता देना कौन सा मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, आपके एग्जाम में, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो बताओ भैया कौन सा इसमें नहीं है?
तो देखिए इसमें जो मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना या राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण संरक्षण और सुधार करना। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य इसमें कौन सा आपका नहीं है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई अगर जानते होंगे तो बेहतरीन तरीके से कमेंट करके बताइएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना ये आपके मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल इसको जरूर से जरूर आप याद रखेंगे। जबकि आपका राष्ट्रगान का सम्मान करना भी है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना भी है और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना भी इसमें आपका सम्मिलित है। इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को आर्टिकल 51A में किस स्थान पर आपका रखा गया है? बताइए, आर्टिकल 51A में किस स्थान पर आपका रखा गया भैया? किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है या आपका तीसरे स्थान पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको बताना चाहते हैं, देखिए प्रभुता, एकता और अखंडता की बात किसकी बात कर रहा है ये? प्रभुता, एकता और अखंडता। तो प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को आर्टिकल 51A में किस स्थान पर आपका रखा गया है? तो पहले स्थान पर रखा गया भैया। कौन सा स्थान है आपका? पहले स्थान पर आपका रखा गया। दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फटाफट, बेहतरीन तरीके से सभी लोगों को आंसर देना है। बताइए 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो कह रहा है आपका ग्राम पंचायत से है, नगर पालिका से है, जिला परिषद से है या कृषि उत्पाद बाजार समिति से है। अगर आप लोग जानते होंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। लेकिन अगर 73वां संविधान संशोधन कहेगा तब क्या बताओगे? अगर आपसे मेरे प्यारे भाई कह दे कि 73वां संविधान संशोधन, तो 73वां आप क्या बताओगे? इसमें क्या है आपका? ग्राम पंचायत। क्या? ग्राम पंचायत। तो बिल्कुल आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक समिति आई थी जिसका नाम क्या था भैया? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर ही क्या किया गया था? यानी कि आपका इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज जोड़ा गया था। क्या मेरे प्यारे भाई? त्रिस्तरीय पंचायती राज। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज जोड़ा गया था। पंचायती राज जोड़ा गया था। तो एक क्वेश्चन देखो जिसे पंचायत से बन गया ना। अब देखो नगर, ये आपके एक क्वेश्चन ये यहाँ भी बनता है, नगर पालिका। और नगर पालिका में आपका कौन सा संशोधन हुआ था? 74वां संविधान संशोधन। यही आपसे पूछ रहा है। ये देखो 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, अच्छा बताओ नगर पालिका में कितने विषय दिए गए भैया? क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस सेट कराने, बस आप ध्यान से समझते रहिए। अगर आपसे कहेगा भैया नगर पालिका, तो नगर पालिका में कितने आपके विषय दिए गए? तो भैया आपके 18 विषय दिए गए। कितने? 18 विषय आपके दिए गए हैं। जबकि अगर आपसे पूछेगा कि बताइए ग्राम पंचायत में कितने विषय दिए? ग्राम पंचायत में भैया आपके कितने विषय दिए गए? ये भी आप याद रख लो। कितने विषय? 29 विषय दिए गए हैं। 29 विषय दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंटों के लिए। समझ में आया ना? एक क्वेश्चन और जानना चाहते हैं, बता दें। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में? ये भी आप याद रखो, कई बार पूछता है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायतों का गठन है ये संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में क्या है आपका? अगर बात करेंगे तो ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, जिसके बाद हम फिर आपको बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई? कह रहा है संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या है? संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य बताओ।
उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सीटों की संख्या में विस्तार, या आपका विरोधी दल बदल कानून के सख्तीकरण हेतु मंत्रिमंडल के आकार को विधायी सदस्यों के 15% तक क्या करना भैया आपका सीमित करना है। तो बताओ भैया, संविधान के 96वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ दोस्तों, क्या कह रहा था ये कह रहा था भैया संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, उसका उद्देश्य पूछ रहा है तो आपको बिल्कुल पता होगा, उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग करना है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बिल्कुल कर जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो उसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। ये आपके उड़िया के स्थान पर क्या किया गया भाई, आपका उड़िया के स्थान पर आपका उड़िया शब्द का प्रयोग, उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का आपका प्रयोग आपका किया गया। बिल्कुल इसको आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया, संविधान को कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आपका आरक्षण प्रदान करता है, 27% आरक्षण प्रदान करता है। तो बताओ भैया किस संविधान संशोधन के तहत आपका ये बातें किया गया, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां या आपका 94वां संविधान संशोधन। तो बिल्कुल जरूर से ध्यान से क्वेश्चन को अगर समझेंगे तो भैया बिल्कुल बता ले जाएंगे कौन सा संविधान संशोधन हुआ है। तो आपको बिल्कुल पता होगा कि एक संशोधन हुआ था लिए 93वां संविधान संशोधन, कौन सा 93वां संविधान संशोधन। और इस 93वें संविधान संशोधन के तहत आपका निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आपका आरक्षण आपका प्रदान करता है। ये 93वां संविधान संशोधन को क्या करेंगे भैया, आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है। और ऐसी लगातार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले आप देख सकते हैं यूजीसी नेट की पेपर फर्स्ट की कंप्लीट कोर्स आपकी स्टार्ट हुई मात्र 999 रुपए में। ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। बताइए, यह कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल से आपका संबंधित है। फटाफट अगर जानते हो मेरे प्यारे भाई जल्दी से बताना कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अगर हम भारतीय संविधान का प्रावधान दल विदल विरोध की बात करेंगे, ठीक है, दल विदल, तो दल विदल भैया कौन सा हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची। क्या 10वीं अनुसूची। और संशोधन कौन सा है आपका 52वां संशोधन। कौन सा है भैया 52वां संशोधन, ठीक है, 52वां संशोधन। तो याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका 10वीं अनुसूची और दल बदल, ठीक। 52वां संशोधन क्या 1951। ऐसे क्वेश्चन आपके बनेगा भैया, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को बेहतरीन तरीके से देख लें तो बिल्कुल आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया है। बताइए किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया है। बताइए क्या हो जाएगा आपका जवाब भैया। ये कह रहा आपका 42वां, 44वां, 61वां या आपका 73वां। तो देखिए 21 से 18 कर दिया भाई। बहुत हीटेड क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन को तो आप लोग बता ही ले जाओगे, बहुत हीटेड क्वेश्चन है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा संशोधन है आपका 61वां। कौन सा भैया 61वां संविधान संशोधन है। तो इसी विधेयक द्वारा संसद ने जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया है। इसको आप जरूर से जरूर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अच्छे और याद कर लो इससे। देखिए पूछता है आपसे क्या, मतदाता दिवस, ठीक है ना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी आपसे पूछता है भाई। थोड़ा इसको भी आप करेक्ट कर लीजिए इससे। करा राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसी संबंधित है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है
ये आपका कब मनाया जाता है, बिल्कुल आपको पता होगा, प्रत्येक का 25 जनवरी, यानी कि 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को जो है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। चले आगे। संविधान का प्रथम संशोधन जो कि 1951 में किया गया किस विषय से संबंधित था, तो बिल्कुल बताना भैया। ये आपका कह रहा है देश की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, या कुछ राज्यों द्वारा भूमि संबंधी सुधार का संरक्षण प्रदान करना, या आपका अनुसूचित जातियों या जनजातियों संबंधित, ठीक है। तो देखिए प्रथम संशोधन भैया हमको किससे संबंधित है, आपके भूमि सुधार से। किससे? भूमि सुधार। और प्रथम संशोधन 1951 में आपका किया गया था। ये बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। आपके कुछ राज्यों में भूमि संबंधी सुधारों नियमों का संरक्षण आपका प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला क्वेश्चन करेक्ट, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? बताइए किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया? मेरे प्यारे भाई बताना कौन सा हो जाएगा। कर आपका 42वां संशोधन विधेयक, 56वां संशोधन विधेयक, 73वां संशोधन विधेयक, या आपका 98वां संशोधन विधेयक? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे शेर। अगर चाहो तो इसको बेहतरीन तरीके से आंसर कर जाओगे। बता देना मेरे प्यारे भाई। कह रहा किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिए, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए। कह रहा आपका किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान को नागरिकों को मूल अधिकार में दिया गया? बताइए। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल कौन सा संशोधन हो जाएगा भैया? मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों को शामिल करने की बात। कौन सा? मूल कर्तव्यों को शामिल करने की बात है। तो कौन सा हो जाएगा भैया? आपका 42वां संविधान संशोधन, है ना। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है? नागरिकों के मूल कर्तव्यों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसको आप जरूर से जरूर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्या आपका संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? बताइए। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? अधिकार बताइए। आपका राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, या उपरोक्त में से आपका किसी को भी नहीं? बताइए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। फिर ये कह रहा है भारतीय यानी कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक संशोधन करने का अधिकार भैया किसे है? बेहतरीन तरीके से सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट बनता भी है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपको बिल्कुल पता है भैया, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केवल किसको है भैया? आपका संसद को है, संसद को, ठीक है। तो अगर संसद की बात करेंगे, संसद आपको पता होगा संसद होता क्या है। संसद क्या है? यहाँ पर केंद्र का कानून बनाया जाता है। क्या? केंद्र का कानून बनाया जाता है, ठीक है। ये होता है संसद। तो बिल्कुल आप याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुट अप कर सकता है, ठीक है। कर संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? बताइए 73वां संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित है? कर राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, या चुनाव आयोग की नियुक्ति संबंधित है, शैक्षणिक संस्थाओं के सीटों के आरक्षण संबंधित है, या पंचायती राज प्रणाली से? बता दो जल्दी से। देखो अब देखो भाई, हम लोग प्रैक्टिस में इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं कि हम लोगों को चीजें अपने माइंड में तो अपने आप सेट ही हो गया है। तो कौन सा हो जाएगा भैया? 73वां संविधान संशोधन, यानी कि पंचायती राज। क्या? पंचायती राज प्रणाली। इसको भी क्या करिएगा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन आपका किया गया है? बताइए अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? कितनी बार संशोधन किया गया बताइए आपका। कर आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, या कभी नहीं? बताइए अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? हमारे सभी प्यारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो कितनी बार है भैया? केवल 1 बार आपका संशोधन प्रस्तावना में किया गया था। वो संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है?
इस 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, आपको बिल्कुल पता होगा, 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द। कौन कौन था भैया, अखंडता, अखंडता, समाजवाद और क्या है आपका पंथ निरपेक्षता। ठीक है, चलो देखिए, सामान्य हिंदी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नया बैच आपका प्रारंभ हो गया। देख लीजिए इसमें खास बात क्या है, अभी टॉप सेलिंग कोर्स है ये आपका। 130 प्लस आपकी वीडियो लेक्चर हैं, 3000 प्लस क्विज प्रैक्टिस कराया जाएगा। ऑफलाइन आप लोडिंग का सिस्टम भी है, आप बेहतरीन तरीके से इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इस कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करके आप क्या कर सकते हैं भैया, इससे ज्वाइन हो सकते हैं। नया बैच आपका प्रारंभ हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भाई क्या आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान की संशोधन प्रक्रिया से आपका संबंधित है, बताइए। संशोधन प्रक्रिया तो आपको बिल्कुल पता होगा, जो संशोधन की प्रक्रिया आपका दिया गया है वो आपका बड़ा ही चर्चा में आपका आर्टिकल रहता है भाई, कई बार आपसे पूछा भी जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 368। कौन सा, आर्टिकल 368, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है आपका वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, क्या ऐसा अधिकार है भैया, बता दो एक बार जल्दी से। कह रहा आपका मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है या उपयोग में से कोई नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद होगा यार, कैसा अधिकार है ये आपका, वैधानिक अधिकार है, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले ये आपका संपत्ति का अधिकार, पहले आपका क्या था, फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, तो वैधानिक अधिकार हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। वैधानिक अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर संपत्ति के अधिकार की बात करेंगे, पहले किसमें था, ये किसमें था, पहले आर्टिकल 19(1) में था पहले, ठीक है। लेकिन अब किसमें है ये, अब किसमें है, आर्टिकल 300 का में है अब, ठीक है। किसमें है, आर्टिकल 300 का में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, कह रहा राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है भैया। अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा का दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकने के लिए कौन सा संशोधन है आपका, 42वां संशोधन अधिनियम, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां या आपका 35वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आप लोग बताइएगा, या आपका क्या सही जवाब है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। यह कह रहा है आपका राष्ट्रीय आपात की घोषणा, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, राष्ट्रीय आपात की घोषणा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पुटअप कर सकता है। तो ये कौन सा संशोधन है भैया, तो राष्ट्रीय आपात का, तो 44वां संविधान संशोधन। कौन सा भैया, 44वां संशोधन अधिनियम, और 44वें संशोधन अधिनियम के तहत इसको इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान। अब देखो, मिनी संविधान कहा जाता है किसको भैया, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा, या 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा, या 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, या आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है। तो देखना मेरे प्यारे भाई क्या हो जाता है, मिनी संविधान ये आपका किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, कि मिनी संविधान ये आपका किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक संशोधन है, कौन सा आपका, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है भैया, आपका मिनी संविधान, ठीक है। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। चलो करा 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों का किस नाम से जाना जाता है। जो 10वें आचार आपके आदेश दिए गए, 10 आचार आदेश, तो क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सिद्धांत और राज्य के नीति सिद्धांत भैया। तो आप क्या हो जाएगा आपका, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, इसमें जो है 10 आचार आदेशों को आपका इसको जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा भाई, क्वेश्चन नंबर 20 आपके ये करा आपका 24वें संशोधन ने संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के अधिकार की पुष्टि की,
तो इस संशोधन की आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन मामलों में दिए गए निर्णय के कारण हुई। तो बताओ ये किस वाद में आपकी बात किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप बता ले जाएंगे। भैया क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बताओगे, ठीक है। चलिए भैया, तो आपका कौन सा संशोधन हो जाएगा, यानी कि भाग में संशोधन करने के अधिकार के पुष्टि संशोधन की आवश्यकता। हाँ, तो आपका कौन सा आ जाएगा भैया, गोलकनाथ। गोलकनाथ को याद रखना, कौन सा वाद हो जाएगा, ये आपका गोलकनाथ वाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची और तीसरी समवर्ती सूची में शामिल है, बताओ भैया। 7वीं अनुसूची कर आपका दंड प्रक्रिया, पुलिस, गिरफ्तार, कारागार या आपका लोक व्यवस्था, ठीक है। तो सूची थर्ड में सूची में शामिल है क्वेश्चन नंबर 21, आप देख सकते हैं भैया। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, पूछ रहा है आपका 7वीं सूची थर्ड का विषय में शामिल है, तो क्या शामिल है भैया आपका, आपको बिल्कुल पता होगा ये आपका क्या शामिल है। तो आप दंड प्रक्रिया, क्या भैया, दंड प्रक्रिया, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो एग्जाम के अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, टॉप 15 मॉक टेस्ट बिल्कुल दे सकते हैं। वीडियो सोल्यूशन फीस आपके लिए एकदम किफायती रखा गया, जितने का आप लोग रिचार्ज करते हो भैया मात्र 249 रुपये में। तो इसको आप ज्वाइन होने के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, इस पर फटाफट आप ज्वाइन हो जाएंगे और बेहतरीन तैयारी आपका करिए, चाहे जो एग्जाम हो, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या करें भैया, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का ही विषय है। समवर्ती सूची का भैया विषय बताओ, क्या हो जाएगा समवर्ती सूची का, ठीक है। समवर्ती सूची का विषय कह रहा है आपका पुलिस है, फौजदारी मामले या आपका रेडियो एवं टेलीविजन या आपका वैदेशिक नेटवर्क। तो देखिए समवर्ती सूची का विषय आपसे भैया पूछ रहा है, थोड़ा सा आप याद कर लो, आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। इसका नाम क्या है भैया, फौजदारी मामले, ठीक है। फौजदारी, ये सब आपके समवर्ती सूची में आपके नहीं आते हैं, याद कर लेना, ठीक है। कर आर्थिक योजना नाम से सम्मिलित है, आर्थिक योजना नाम में सम्मिलित क्या है भैया आपका, केंद्रीय सूची में है, राज्य सूची में, संगामी सूची में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक योजना किसमें आपका सम्मिलित है भैया, आर्थिक योजना बताइए आपका, ये करा केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, सह संगामी सूची में या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्थिक भैया पूछ रहे हैं आर्थिक, ठीक है। आर्थिक योजना आपका किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है भैया, सह संगामी सूची से। किससे, सह संगामी सूची से आपका सम्मिलित है क्या आर्थिक योजना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। कर आयाराम गयाराम नाम से किस अनुसूची को जाना जाता है, बताओ। कर आपसे आयाराम गयाराम नाम से किस अनुसूची को जाना जाता है, 9वीं 7वीं 8वीं 10वीं, ठीक है। और ये जो अनुसूची की बात कर रहा है आयाराम गयाराम का, नाम से ही लग रहा है मेरे प्यारे भाई, नाम से ही लग रहा है आपका आयाराम गयाराम मतलब समझ रहे हैं, यानी कि दल बदल की बात कर रहा है। तो आपका क्या राइट हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल पता है आपका ये आपका 10वीं अनुसूची, कौन सा, 10वीं अनुसूची, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 25 भैया क्या करा, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों का उल्लेख था, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों का उल्लेख था मेरे प्यारे भाई, एक बार जल्दी से बताइए कितनी अनुसूची का उल्लेख था। तो आपको बिल्कुल पता है 3, यानी कि 3 अनुसूचियों का भैया क्या था, यानी कि इसमें क्या करा है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों का उल्लेख था, तो 8 अनुसूचियों का, कितना भैया, 8 अनुसूचियों का क्या था भैया, उल्लेख था। इसको आप जरूर आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस भाग में आपका है, बताइए। निर्वाचन आयोग फटाफट बताइए भैया। तो भाग 15 में क्या है आपका, निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना। भाग 15 आप नहीं पढ़े हैं, भाग 15 निर्वाचन आयोग, ठीक है, जो संविधान के आर्टिकल 324 में आपका प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा।
और निर्वाचन आयोग की बात आ गई तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है आपके? राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। आपके 25 में है, क्रम भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो कर भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? भाग 16 कर प्रशासनिक अधिकरण संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं संबंधित है, वित्त आयोग से या कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है? भैया बताओ, ये भारतीय संविधान का भाग 16 जो है ये आपका किससे संबंधित है? भाग 16 सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आपका क्या इससे संबंधित है मेरे प्यारे भाई। ये कह रहा है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से आपका संबंधित है आपका चौथा वाला। तो बिल्कुल इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट बताए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, भाग 16। चलिए, कर नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया? तो आर्टिकल नागरिकता संबंधित प्रावधान आपका किस में दिया गया है भैया? 1 में, 3 में, 2 में या आपका 4 में? देखते हैं द फैक्ट आंसर कौन बता पाता है भाई, कौन बता पाता है इसका? तो बिल्कुल अगर बात करेंगे तो भाग 4 में है ना। किसमें? भाग 4 में। तो नागरिकता संबंधित प्रावधान किस भाग में है? आपके भाग 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर देख लीजिए भैया। नितिन सर के साथ आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण आप पढ़ सकते हैं। नई बैच आपकी स्टार्ट हुई है, इस नए बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस बैच से फटाफट जुड़िए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए स्टडी 91 का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कर आपका राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया? बताइए, सम्मिलित आपका किया गया, इसको आप देखिएगा। ये सम्मिलित जो किया गया है इसमें क्या है आपका? 7वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 8वीं। कर राज्य भूमि सुधार अधिनियम में संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया? आप फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ तो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है? ठीक है, तो आपका क्या राइट हो जाएगा भैया? तो हो जाएगा आपका 9वीं अनुसूची। क्या? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में आपका क्या किया गया? राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आपका सम्मिलित किया गया है। समझ में आया? चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है? प्रैक्टिस हम कर रहे हैं भैया, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, केवल प्रैक्टिस करना। डिस्क्राइब वाली क्लास 1 बजे चलती है आपकी। ठीक है, कर भारत के संविधान की 4थी अनुसूची आपकी विवेचित करते हैं। तो भारत के संविधान की जो 4थी अनुसूची है क्या भैया? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में हाँ, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये क्वेश्चन आप क्लियर करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भाई, कह रहा भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अभी आ गया। यह कह रहा भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार आपका कहाँ से लिया गया है? इटली से, कनाडा से, फ्रांस से या आपका यूएसए से? कहाँ से भैया लिया है? इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आप सही करिएगा। ठीक है, यह कह रहा भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, तो उद्देशिका का विचार पूछ रहा है भाई, उद्देशिका का विचार पूछ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? उद्देशिका के विचार बताएंगे तो ये यूएसए के संविधान से है ना, यूएसए के संविधान से। तो उद्देशिका क्या है आपका? यूएसए के संविधान से आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कह रहा है भाई? बड़ा है ये क्वेश्चन, आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन उतना ही आपका इजी भी है, ये उतना ही आपका इजी भी है। आइए हम थोड़ा सा मैच कराते हैं चीज़ों को बेहतरीन तरीके, जिससे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका फटाफट बेहतरीन तरीके से हम लोग कर ही डालें। ठीक है, तो चलिए देखिए, बात कर रहा है ये क्या राइट हो जाएगा आपका? 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2 देखिएगा। 4 3 1 2 में क्या है आपका? जैसे मौलिक अधिकार दिया है आपका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नीति सिद्धांत हो जाएगा अगर, तो हाँ, नीति ऐसा सिद्धांत आपका क्या हो जाएगा भैया? आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड हो जाएगा। मंत्रिमंडल सरकार आपका क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संविधान। केंद्र राज्य संबंध जो है आपका, ठीक है, तो ये आपका अमेरिका अधिकार प्रत्यय। समझ में आया? तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये कहा मैंने? अमेरिका लगा दिया है। अमेरिका यहाँ कहाँ? ये देखिए, केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो ये कनाडा हो जाएगा ना, ये कनाडा हो जाएगा। कनाडा, ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 4 3 1 2। ठीक है,
मौलिक अधिकार तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन ये जो केंद्र संबंध है ये आपका कहाँ पर है, कनाडा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आपका संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च संस्थाओं के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आपका आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत आपका 91%, 92, 93 या आपका 94 में। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है क्या, किस संशोधन के तहत आपका हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल याद करना मेरे प्यारे भाई, किस संशोधन के तहत आपका हुआ था, तो बिल्कुल पता होगा। एक संशोधन हुआ था कौन सा भैया, 91वां संविधान संशोधन। और 91वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था भैया, इसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, कह रहा है 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है, बताइए। 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है, एक बार कमेंट करके भाई सभी लोग बताइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भैया बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कह रहा है 2012 की बात आप कह दिया, किसकी भैया बात कर रहा है, 2012 की बात कर रहा है। 2012 में तो आपका क्या हो गया, सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रैक्टिस हम लोग करेंगे बेहतरीन तरीके से जब आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। कह रहा है नितिन सर के हैंड एडिटेड ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं, सामान्य हिंदी, ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था सब्जेक्टों बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर आपका किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर देश की प्रभुसत्ता तथा अखंडता का रक्षा हेतु अंकुश लगाया गया, बताओ भैया ये कौन सा हो जाएगा। तो कर आपका 14वां संशोधन या आपका 16वां, 24वां या आपका 39वां संशोधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 बेहतरीन तरीके से सभी लोग आंसर करके बताइएगा कि भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो कौन सा संशोधन हो जाएगा भैया, तो 16वां संशोधन। क्या है 16वां संशोधन, और इस 16वें संशोधन के तहत क्या किया गया, मौलिक कर्तव्यों को देश की प्रभुसत्ता अखंडता रक्षा करने हेतु आपका अंकुश लगाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों के राज्य मध्य आवंटन जो आपके जनगणना के आधार पर है, किस जनगणना के आधार पर मेरे प्यारे भाई फटाफट बताइए, किस जनगणना के आधार पर। ये कर आपका 1961 की जनगणना के आधार पर, 1981, 1991 या सन 2001। 36 क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा, तो भैया क्या हो जाएगा आपका, तो बेहतरीन तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ये क्या हो जाएगा भैया आपका 2001। ठीक है, 2001 में आपका यानी कि 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों के राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर होगा 2001 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, ये उससे पूछा था। करेक्ट, किस संशोधन ने लोकसभा द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने के लिए एक अधिकार की पुष्टि की है। ठीक है ना, यानी किस संशोधन के द्वारा लोकसभा द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने के अधिकार की पुष्टि की है, तो बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका। कह रहा 24वां, 39वां, 42वां या आपका 44वां। ठीक है, तो बिल्कुल याद कर लेना भाई, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। तो आपका क्या हो जाएगा 24वां हो जाएगा, 24वां। तो 24वां इसको आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है भैया, भूतपूर्व राजनेताओं की विशेषताओं को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया जाता है, तो बताइए भैया कौन सा संविधान संशोधन है आपका, 25वां, 26वां, 27वां या आपका 28वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल देखिए भैया क्या हो जाएगा, ये आपकी अगर बात करेंगे तो 26वां स्थान है। कौन सा भैया 26वां। तो भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति किया गया था, तो आपका क्या हो जाएगा भैया 26वां हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है आपका उस यानी कि उस संविधान संशोधन का नाम लिखिए जिनके द्वारा 3 नए राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश यानी कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, लगभग 3 नए राज्य। ठीक है ना, 3 नए राज्यों का गठन हुआ। पूछ रहा है आपसे किस संशोधन के साथ, 91वां और आपका 82वां, 83वां या आपका 84वां। ठीक है, बिल्कुल आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 39 आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या हो जाएगा भैया 84वां। कौन सा 84वां, 84वां हम दें 84वां वर्ग संविधान संशोधन में। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से ज़रूर क्या करना मेरे प्यारे भाई, आप याद कर लेना 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग हैं। यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य के बारे में पूछेंगे तो बिल्कुल बहुत डिटेल में हो जाएगा, लेकिन इसमें जो राज्य की भाषा है वो क्या है आपका, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण तत्व पता है कि संप्रभुता है। तो बिना संप्रभुता के थोड़ा सा आप समझ लीजिए संप्रभुता होता क्या है। संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता। तो जो संप्रभुता है, ठीक है, जो आपका संप्रभुता है ये क्या है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1947 से पहले ये क्या था भैया आपका, शेर। ठीक है, एक समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा चीज़ें बता दूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, 1947 में जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था तो संप्रभुता हमारे पास नहीं थी। 47 में जब हमको भारत देश आज़ाद हुआ तो उसी समय क्या हुई है, संप्रभुता प्राप्त हुई है। तो संप्रभुता आपका क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर समाजवादी शब्द उद्देशिका में आपका जोड़ा गया। ठीक है, ये तो हो गया। फिर देखिए ये कह रहा है आपसे भैया कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया किस संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन, 44वां या आपका 52वां संशोधन के द्वारा, या उपयुक्त में से किसी द्वारा नहीं। तो बिल्कुल देखिएगा समाजवादी शब्द उद्देशिका में आपका जोड़ा गया था और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, कौन सा संशोधन, 52वां संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आप देख सकते हैं अभी एक नितिन सर की हैंड रिटेन बुक आपकी लॉन्च की गई अपनी, यानी हिंदी 299 रुपये में। बिल्कुल इस बुक को, उसकी खास बात यह है इसमें 5000 आपके अभ्यास प्रश्न मिल रहे हैं। अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप ले सकते हैं, तैयारी को हमारे साथ मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार रहिए लगभग 3-4 दिन तक, 4-5 दिन में आपकी पूरी टॉपिक खत्म। ठीक है, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहिए, जुड़े रहें, फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।